जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ के लिए हिंदी के टॉप 100 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आज जो मैं कराऊंगा 100 में से 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन के लिए आप इसको सेट फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, सेट फर्स्ट, ये आपके हिंदी का सेट फर्स्ट हो जाएगा। इसमें आपके 100 में से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, एवं जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां से जाकर उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? दिए गए वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। वाक्यांश क्या है? जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। ठीक है, ऐसी चीजें जिसकी मूल्य नहीं लगाई जा सकती उसे क्या बोलते हैं? अमूल्य बोलते हैं। ठीक है, अमूल्य देखिए यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। बहुमूल्य जो कीमती होता है, सस्ता जो चीजें कम दाम की होती है। ठीक है, तो उत्तर आपका फर्स्ट का ए हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है और इसमें निर्देश है। निर्देश क्या दिया गया है? प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा करें। पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहां पर आपको दिया गया है अंतः शुद्धि काया शुद्धि से डैश होती है। देखिए अंतः शुद्धि मतलब मन की शुद्धि। ठीक है, मन की शुद्धि बाहरी शुद्धि से क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। ठीक है, काया मतलब शरीर। लोग जो है सुबह सुबह जाते हैं और स्नान करते हैं, तो वो क्या करते हैं? काया की शुद्धि करते हैं। लेकिन जब वो पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद मनोध्यान करते हैं, तो उस समय वह अपने अंतः शुद्धिकरण की क्रिया को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अंतः शुद्धिकरण जो है वह श्रेष्ठ माना गया है। किससे? काया शुद्धि से। ठीक है, तो ये देखिए आपके श्रेष्ठ बी में दिया गया है, तो सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, आपको 100% है रिप्लाई दिया जाएगा और जो उचित सॉल्यूशन होगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगले प्रश्न में आपको निर्देश दिया गया है, प्रश्न में दिए गए वाक्य में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं, तो त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप एबीसी में छांटिए और यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी लिखें। क्या दिया गया है वाक्य? वाक्य आपको दिया गया है, भूतपूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ भावप्राण साहित्यकार भी थे। कोई त्रुटि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऐसा होता कि भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्वर्गीय जो है वह इस जगह होना चाहिए था राष्ट्रपति के बाद, तब जाकर आपका यह वाक्य शुद्ध होता। त्रुटिपूर्ण ये वाला हो गया, तो ये हिस्सा ढूंढिए आपके ए में दिया गया है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का उत्तर आपका ए हो गया। समझ गए? आगे बढ़े। अब देख लीजिए सिमिलर प्रश्न है, तो इसमें क्या दिया गया है? मंत्री जी हमारे स्कूल में आने वाला है। यहां पर वाले हैं होना चाहिए। ठीक है, आने वाले हैं, तब जाकर यह वाक्य शुद्ध होता। तो आने वाला आपके सी में दिया गया है, इसलिए फोर्थ में त्रुटिपूर्ण आपका सी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब आपको निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द शुद्ध लिखे गए हैं तथा एक शब्द गलत वर्तनी में लिखा गया है। उस गलत शब्द को छांटिए। क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको दिया गया है अत्युक्ति, गरिष्ठ, ईर्ष्या। ईर्ष्या होता है, ठीक है, ये गलत है। साहित्यिक, ईर्ष्या किस प्रकार से लिखा जाता है? ईर्ष्योषनुक आकार ऊपर। ठीक है, ईर्ष्या इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आपका त्रुटिपूर्ण है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सिमिलर प्रश्न है, इसमें क्या दिया गया है? अनुभूति, उपलक्ष्य, सहायक। सहायक किस प्रकार से लिखा जाता है? सहायक। ठीक है, ये होता है सहायक, उसका हनुमान। तो ये तीनों तो ठीक है, लेकिन यह आपका त्रुटिपूर्ण है, गलत है, इसलिए 6 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है,
मजा आ रहा है? यदि मजा आ रहा है तो इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और जितने भी सीआरपीएफ के ग्रुप हैं वहां डाल दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला आपको दिया गया है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है? हमारे अध्ययन अध्यापन का डैश हिंदी है। हमारे अध्ययन और अध्यापन का माध्यम, ठीक है, पढ़ने का जो तरीका है वह हिंदी भाषा का है। तो यह माध्यम हो गया ना, यहाँ पर उपकरण या साधन ही होगा ना, यहाँ पर क्या होगा? माध्यम, मीडियम कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो हमारा माध्यम जो है वह हिंदी है। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 8वां आपको दिया गया है और यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिया क्या गया है? आधुनिक यान डैश से लंबी दूरी तय कर लेती है। आपके ऑप्शन है समीपता, सुख, आवेश और शीघ्रता। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आधुनिक यान जो है शीघ्रता, जल्दबाजी से, ठीक है, शीघ्रता से लंबी दूरी तय कर लेता है। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। बताइए आधुनिक यान में क्या है? आधुनिक यान में आप वायुयान ले सकते हो, ठीक है, यह मीलों की दूरी घंटों में तय कर देता है। ठीक है, उसके बाद रॉकेट हो गया, उसके बाद रेलवे में देखें तो आपका वंदे भारत अभी लॉन्च किया गया है ना, बहुत जल्दी दूरी तय करता है वो। तो ये हो गए आपके आधुनिक यान। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है नीचे लिखे प्रश्न के विकल्पों में से मुहावरे के उचित अर्थ को चुनिए। क्या दिया गया है? आग में घी डालना, ये एक मुहावरा है, आग में घी डालना। और ये कौन करता है सबसे अच्छा? ये आपका कपटी मित्र, या फिर आप ये सबसे अच्छा मित्र। दो मित्र जो है यह बहुत ज्यादा करते हैं। कपटी मित्र तो करता ही करता है, लेकिन जो आपका सबसे फेवरेट मित्र होता है वह आपके पिता के सामने चुगली जाकर कर देता है। फिर आपको पड़ती है लात घूंसे। अब वो कहां पड़ती है वो तो आप ही समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आग में घी डालना मतलब क्रोध को भड़काना। कोई व्यक्ति क्रोधित है और उसको भड़काया जाता है तो यह कहलाता है आग में घी डालना, जो कि यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा 9 का? 9 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 10वां आपको दिया गया है मुहावरा है और इसका हमें अर्थ बतलाना है। मुहावरा क्या है? चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा मतलब हो गया जहां से प्रकाश आ रहा है उसके तल में अंधेरा का होना। जैसे आप दीप जलाते हैं तो दीप क्या करता है? सभी जगह प्रकाश देता है, लेकिन तल में अंधेरा होता है। लालटेन यही चीज है। ठीक है, जैसे आप अपनी बुराइयां तो कर लेते हो लेकिन आप में बुराई क्या है ये नहीं जानते हो, है ना। तो अपनी खामी से हम क्या हैं? अनभिज्ञ हैं, पता ही नहीं है हमें। तो यह हो जाएगा चिराग तले अंधेरा। ठीक है, अपनी खामी से अनभिज्ञ होना। यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है अपनी खामी से अनभिज्ञ होना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है मनोविकार का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? मनोविकार, मनः जोड़ विकार, ठीक है, मनः जोड़ विकार जो कि विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कहां दिया गया है? मनः जोड़ विकार आपके बी में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा 11 का? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश दिया गया है दिए गए वाक्य में नीले शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प को रिक्त स्थान पर भरें। क्या दिया गया है वाक्य? शशि की सुधोपम शीतल किरणें विरहनी के लिए डैश बन जाती है। यहां पर डैश होना चाहिए। देखिए यहां पर सुधोपम दिया गया है जो शीतल किरणें की विशेषता को बतलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सुधोपम का विलोम क्या हो जाएगा? सुधोपम जो है ठंडी किरणों को बोला गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा गर्म किरणें, और गर्म की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पर 4 ऑप्शन में दिया गया है दाहक, पावक, सहायक और भक्षक। तो दाहक, ठीक है, दाहक जो है वह गर्म का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हो जाएगा दाहक किरणें। ठीक है, शशि की सुधोपम शीतल किरणें विरहनी के लिए दाहक बन जाते हैं। ठीक है, दाहक। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा 12 का? ए उत्तर हो जाएगा। मजा आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है मनुष्य के इस कृत्रिम रूप को पीछे उसका डैश रूप छिपा होता है। मनुष्य के इस कृत्रिम,
कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? प्राकृत। ठीक है, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, प्राकृत मतलब प्रकृति द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो मनुष्य के इस कृत्रिम रूप के पीछे उसका प्राकृत रूप छिपा होता है। ठीक है, समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 13 का उत्तर ए हो जाएगा। कृत्रिम का जो विलोम है वह प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए हमें एक शब्द देना है। तो जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसे अजात शत्रु बोला जाता है। और यहाँ पर अजात शत्रु आपके बी में दिया गया है। ठीक है, तो 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 15 दिया गया है, जिसका वार खाली ना जाए, तो इसको बोला जाता है अमोधवान। ठीक है, जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता है। तो 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में एक मुख्य शब्द है, उसका अर्थ बतलाने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है? भू का अर्थ है, तो भू का पर्यायवाची हो जाएगा भूमि, धरातल, पृथ्वी, स्थल, देश इत्यादि। तो देखिए इनमें से क्या दिया गया है? इनमें से भूमि दिया गया है, तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है, अपकृति का अर्थ है, तो अपकृति का अर्थ हो जाएगा अपकार। ठीक है, अपकार या फिर आपका निंदा, इन दोनों में से कोई भी हो आप टिक कर लेना। ठीक है, अपकृति का अर्थ अपकार या निंदा होगा, तो यहाँ पर आपको सी में अपकार दिया गया है, इसलिए 17 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपको दिया गया है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन मुहावरा है, और इसका अर्थ क्या होगा बताइए? अक्ल का दुश्मन जो है वह मूर्ख लोग को कहा गया है, तो मूर्ख यहाँ पर देखिए आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है, उपवन का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उपवन का क्या शब्द होता है? बाग। ठीक है, उसके बाद बगीचा, उद्यान, फुलवारी, बगिया इत्यादि। ठीक है, तो इनमें से देखिए क्या दिया गया है? आपका उद्यान दिया गया है सी में, उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 20 आपको दिया गया है, लोटा किस प्रकार का शब्द है? लोटा जो है यह देसी भाषा है। ठीक है, गांव में जाते हो कहते हो ना, लोटे में पानी देना या लोटे में दूध देना, लोटे में लेते हो, तो लोटा जो है यह देशज शब्द है। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, ये शब्द के 4 प्रकार हैं, इनमें से यह देशज शब्द है। ठीक है, तो 20 का उत्तर आपका सी हो गया। मजा आ रहा है ना? प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं यदि हिंदी मीडियम के, तो जाओ आप, यहाँ पर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जाइए प्रैक्टिस कीजिए हिंदी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया है, जो अधिक बोलता है, तो जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। यहाँ पर अनेक शब्द के बदले हमें एक शब्द देना था। ठीक है, तो 21 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको गाद्यांश दिया गया है, और गाद्यांश को एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या दिया गया है कि आपको जिन बातों से वह लगता है उनसे बचते रहने का डैश दुखद हो सकता है। उनसे बचते रहने का प्रयास जो है दुखद हो सकता है, उनसे बचते रहने का परिणाम। ठीक है, परिणाम जो होता है, जो कि लास्ट में आता है, यदि आप परीक्षा देते हो तो उसका परिणाम आता है। ठीक है, तो परिणाम दुखद हो सकता है। ठीक है, तो परिणाम देखिए यहाँ पर परिमाण दिया गया है और यह है परिणाम, तो ये वाला सही है। उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सी हो जाएगा कि उनसे बचते रहने का परिणाम दुखद हो सकता है। ठीक है, अगला दिया गया है, भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने डैश खड़े हो जाने में बुद्धिमानी है। देखिए कभी कभी क्या होता है, मनुष्य को लगता है कि यह जो स्थिति है वह भयावह है, तो यहां से हम निकल लें, तो वह जो है नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन जब वह डटकर खड़ा होता है तब जाकर वह उस चीज को हासिल कर पाता है।
तो ये आपको ढूंढना है। 23rd में डटकर दिया गया है, सटकर, डटकर, हटकर, कटकर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डटकर खड़ा रहकर। ठीक है, बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, अगला है आपका, वास्तव में इस बात की भी पूरी डैश है कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितनी आप उसे मान बैठे थे, या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही डैश हो। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो सोच बैठते हैं, है ना, संभावना कर लेते हैं कि स्थिति इतनी दयनीय होगी, तो हो सकता है वह स्थिति इतनी दयनीय ना हो। तो यहाँ पर संभावना, ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का डी हो जाएगा। यहां पर जो हम संभावना कर लेते हैं तो वह हो सकता है कि स्थिति इतनी दयनीय ना हो जो हम समझ बैठे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि संभव है कि स्थिति सचमुच ही डैश हो। तो सचमुच ही भयावह कह लीजिए या फिर जटिल कह लीजिए। ठीक है, भयावह हो गया मतलब कठिन हो गया, और कठिन को जटिल बोला जाता है। तो हमें ढूंढना है भयावह, भयावह तो नहीं लेकिन जटिल दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का ए उत्तर हो जाएगा, जटिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपको दिया गया है, तब आपको यह पता तो चल जाएगा कि उससे कैसे डैश है, उससे कैसे निपटना है। ऐसी स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में हमें कैसे क्या स्टेप लेने हैं और कैसे उन स्थितियों से निपटना है, उस चीजों को खत्म करना है। ठीक है, निपटना है तो निपटना ढूंढिए, सिमटना, लिपटना, निपटना दिया गया आपके सी में। तो 26 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार से गद्यांश भी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों की शब्दों के पर्याय या फिर समानार्थक। ठीक है, पर्याय या फिर समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? स्वच्छ। तो स्वच्छ का पर्यायवाची बताइए जल्दी से। इसका हो जाता है पुनीत, पाक, साफ, निर्मल, शुद्ध, पावन, पवित्र इत्यादि। तो इनमें से देखिए क्या दिया गया है? निर्मल दिया गया है आपके में। ठीक है, तो 27 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 28 आपको ग्रीष्म दिया गया है, तो ग्रीष्म का पर्यायवाची बताइए। इसका होता है ताप, निदाद, उष्णा और गर्मी। ठीक है, इत्यादि। तो देखिए इनमें से क्या दिया गया है? गर्मी दिया गया आपके में, है ना, गर्मी, वर्षा, तपन, पावक। तो आपको यहाँ पर गर्मी ए में दे दिया गया, तो 28 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए शाश्वत दिया गया है, तो शाश्वत का पर्यायवाची क्या होता है? इसका हो जाता है आपका नित्य, निरंतर, सदैव, लगातार, अक्षय इत्यादि। ठीक है, तो ये सब दिया गया है, और इनमें से आंशिक, साकार, निरंतर, निरंतर दिया गया है ना, तो 29 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, और यह आपका आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है? पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार ही पूछ दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 100 में से जो 30 क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही मजेदार हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न का संग्रह यहाँ किया गया है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, इसका मतलब होता है कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मंडोला। ठीक है, तो समानता दिखाई गई है, और समानता दिखाना तो ये हो गया उपमा का बोध कराता है। ठीक है, तो यह आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उपमा अलंकार आपके 30 के बी में दिया गया है। ठीक है, तो 30 का बी उत्तर हो जाएगा। यहां तक तो मैंने बता दिया। अब इस सवाल का जवाब आपको देना है। आज का प्रश्न है, प्रश्न क्या है? जहां उपमेय में उपमा की समानता प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, संदेह। इन 4 में से जो सही लगता है वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चैप्टर वाइज ₹41 प्राइस है,
और प्रैक्टिस सेट का आपका 71 रुपीज प्राइस रखा गया। ठीक है, 71 में आपके हिंदी वाले जो सेट है 75 सेट है और इंग्लिश वाले जो सेट है 55 सेट है। ठीक है, और चैप्टर वाइज में आपके जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी या फिर इंग्लिश जो आप सिलेक्ट करेंगे, ये चीजें आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ऑल इन वन जो है ऑफर वह 111 का है। यदि आपको ये सभी चीजें चाहिए तो 111 पे करना पड़ेगा। पे जो है आप गूगल पे या फोन पे इसी नंबर पे करेंगे, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे या फिर टेलीग्राम करेंगे। ठीक है, तब जाकर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और बाकी कोई भी पीडीएफ चाहिए सिलेबस वगैरह का तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।